हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर रख भरोसा, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, आज आपको यहां पे डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो हमेशा की तरह यहां जो आपको एमसीक्यूज और इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो आजकल के हुए घटने के बारे में जो है यहाँ पे चर्चे किए जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ जो है वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर होने वाली है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कोशिश ये भी कीजिएगा कि जो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसकी एक शॉर्ट नोट आप बना लीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में ये शॉर्ट नोट आपके लिए क्विक रिवीजन का काम कर सके। तो बिना देर की ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच सी अलोंग द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का डी 38th इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे नाम दिया गया है इंड इंडो कॉर्पेट, हैज बीन कंडक्टेड। मलक्का जलडमरू मध्य के साथ किस सागर में 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ऑप्शन बी कैरेबियन सी यानी कि कैरिबियन सागर, ऑप्शन सी अंडमान सी यानी कि अंडमान सागर, और ऑप्शन डी रेड सी यानी कि लाल सागर। जी, मलक्का जलडमरू मध्य के साथ साथ जो है इनमें से एक सागर में अभी हाल ही में 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त, जिसे इंड इंडो कॉर्पेट का नाम दिया गया है, इसका शुरुआत कर दिया गया है। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अंडमान सी। जी, मलक्का जलडमरू मध्य के साथ साथ अंडमान सी में ये जो है गश्त किया जा रहा है। इसका जो आयोजन किया गया है ये इंडिया के नेवी जो अंडमान और निकोबार में तैनात है और इंडोनेशिया के नेवी के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये गश्त जो है 13 जून से शुरू किया गया है और ये 24 जून 2022 तक ये होते रहेंगे। यानी इन गश्त में इंडियन नेवीज और इंडोनेशिया की नेवीज जो है एक दूसरे की मदद से काफी सारे एक्सरसाइज करेंगे, काफी सारे एक दूसरे का सहयोग करेंगे और अपने रिश्ते को भी मजबूत करेंगे। अगर हम सबसे पहले जो है बात कर ले इस एक्सरसाइज की कि कब सबसे पहले शुरू किया गया था, तो साल था 2002, यानी कि इंड इंडो कॉर्बेट की जो शुरुआत की गई थी वो 2002 में की गई थी। नाम याद रखिएगा। और ये जो कॉर्पेट की शुरुआत की गई थी ये बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में की गई थी। ठीक है, काफी सारे सवाल जो है एग्जाम्स में इससे बनते रहते हैं, तो आप इस सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। नासा हैज सेट द ईयर 2029 टू एक्सप्लोर द हेलिस लैंडस्केप ऑफ वेनस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मिशन? नासा ने वर्ष 2029 को शुक्र के नारकीय परिदृश्य का पता लगाने के लिए निर्धारित किया है। इस मिशन का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए डेविंसी मिशन, ऑप्शन बी वेरिटास मिशन, ऑप्शन सी शटल मिर प्रोग्राम, या ऑप्शन डी आर्टेमिस प्रोग्राम। जी, नासा ने एक साल को तय किया है कि इस साल वो शुक्र के जो नारकीय परिदृश्य है उसके बारे में वहां जाकर एक मिशन के थ्रू रिसर्च करेंगे। साल है 2029। नासा के द्वारा यह तय किया गया है कि यह साल जो है इस शुक्र ग्रह को दिया जाएगा। और नासा के द्वारा जिस मिशन को इससे रिलेट किया गया है उसी मिशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए डेविंसी मिशन। जी, इस मिशन का नाम क्या है? डेविंसी मिशन। नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डेविंसी मिशन बेसिकली ये एक ऐसा मिशन है जो कि नासा के द्वारा जो है शुक्र ग्रह के जो एटमॉस्फेयर है, नारकीय परिदृश्य, उसके बारे में एक्सप्लोर करने के लिए इस मिशन को शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगर हम डेविंसी की बात कर ले तो डेविंसी का मतलब होता है डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इसी का शॉर्ट फॉर्म
नाम रखा गया है डेविंसी। जी, तो ये मिशन जो है नासा के द्वारा शुरू किया जाएगा ईयर 2029 में, और ये अपनी तरह का जो है पहला मिशन होगा जिसमें वेनस को स्टडी किया जाएगा। इस मिशन के थ्रू स्पेसक्राफ्ट जो है उसे वेनस के एटमॉस्फेयर में भेजे जाएंगे और वहां के एटमॉस्फेयर के साथ साथ वहां के लैंडस्केप्स और लैंड्स वगैरह के भी वहां पे रिसर्च किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव हु इज कॉल्ड किंग हियर। अमेरिकी विदेश विभाग ने गांधी किंग विद्वानों के आदान प्रदान की पहल शुरू की है। यहां किंग किसको बोला गया है? जी, यहां पे एक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है अमेरिका के द्वारा। इस इनिशिएटिव का नाम दिया गया है गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव। तो यहां पे आपको गांधी से आपको पता चल गया कि कौन से गांधी की बात हो रही है, लेकिन यहां पे किंग के बारे में भी दिए गए हैं, तो आपको वही बताना है कि यहां पे किंग किसको बोला गया है। चलिए ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए किंग जॉर्ज, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, या ऑप्शन सी किंग लुई 15, या ऑप्शन डी माइकल किंग। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनके बारे में आप काफी जानते भी होंगे, क्योंकि अगर आप महात्मा गांधी के बारे में जानते होंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानते होंगे, तो मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी अवश्य जानते होंगे, क्योंकि ये भी कहीं के महात्मा गांधी कहे जाते हैं। तो अमेरिकी विदेशी विभाग के द्वारा अभी एक पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का नाम है गांधी किंग विद्वानों के आदान प्रदान, यानी कि गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव। इसमें जो किंग है इसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर से डिनोट किया गया है और गांधी महात्मा गांधी से डिनोट किया गया है। अगर हम इन दोनों जो है महान पर्सन की बात कर ले, तो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में यह बोला जाता है कि ये सिविल राइट्स और सोशल जस्टिस के पुजारी थे। यानी इन्होंने जो है लोगों को ऐसे ऐसे अधिकार दिलाए जो काफी असंभव लगता था। और अगर हम डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की बात कर ले, तो ये जो है अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर और साथ ही साथ एक्टिविस्ट थे, जो कि सिविल राइट के लिए, लोगों के लिए इन्होंने अपनी आवाज को उठाया और एक मूवमेंट चलाया उनके अधिकार के लिए, और इस मूवमेंट के लिए इन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों पर्सनालिटी है और काफी इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव भी है जो अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा उठाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम, विच प्राइवेट ऑपरेटर ऑपरेट्स दिस ट्रेन। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना के तहत अपनी पहली ट्रेन शुरू की है। इस ट्रेन का संचालन किस निजी ऑपरेटर द्वारा किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए टैलगो, ऑप्शन बी साउथ स्टार रेल, ऑप्शन सी बॉम्बार्डियर इंडिया, या ऑप्शन डी ऑलस्टॉम। जी, ये सारे के सारे निजी ऑपरेटर हैं और इनमें से एक निजी ऑपरेटर ने अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा एक जो है योजना के तहत, भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो हमको बताना है कि इस ट्रेन का संचालन जो है किस निजी ऑपरेटर के द्वारा किया जा रहा है। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी साउथ स्टार रेल। जी, इसका संचालन भारतीय सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसका संचालन एक निजी ऑपरेटर द्वारा किया जा रहा है जिसका नाम है साउथ स्टार रेल। और इन ट्रेनों का जो संचालन किया गया है ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लेके महाराष्ट्र के शिरडी स्थान तक किया गया है, यानी इन दोनों के बीच में इस ट्रेन को ऑपरेट किया गया है, भारत गौरव ट्रेन। जी, और इस ट्रेन को एक थीम बेस्ड पे जो है लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। पिछले साल नवंबर में जो है इसकी लॉन्चिंग की गई थी। और इसमें बेसिकली ये है कि ये ट्रेन को लॉन्च करने के पीछे कारण यही है कि इंडिया की क्या क्या रिच कल्चर हेरिटेजेस हैं और साथ ही साथ कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इन सारे प्लेसेस को ये ट्रेन कवर करती है।
और कई सारे ऐसे जगहों पे ये ट्रेन काफी देर के लिए भी रुकती है जहां पे लोग जाकर उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं और भारत के जो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी भी ले सकते हैं। बेसिकली इसी पर्पज से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following web browser has been shut down after 27 years of service? निम्नलिखित में से किस वेब ब्राउजर को 27 वर्षों की सेवा के बाद बंद कर दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने ही जाने हैं। एकदम 100% आप श्योर रहो, क्योंकि ये काफी जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि किस वेब ब्राउजर को 27 वर्षों की सेवा के बाद बंद किया गया है। ऑप्शन ए क्रोम, ऑप्शन बी मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर या ऑप्शन डी सफारी। ये सारे के सारे वेब ब्राउजर है, लेकिन इनमें से एक वेब ब्राउजर को अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर। जी, अगर 90s के दशक के अगर आप पर्सन हैं तो आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को जरूर यूज किया होगा, क्योंकि ये उस समय के विंडोज 95 में ये बाय डिफॉल्ट जो है उसमें इंस्टॉल किया गया था। तो बेसिकली लोग जो है उस समय इंटरनेट या किसी भी चीज के लिए वेब ब्राउजर को अगर यूज करना होता था तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही यूज करते थे। लेकिन अभी 27 साल की सर्विस देने के बाद इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया है। इसका डिसीजन जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लिया गया है और बेसिकली ये जो है 15 जून 2022 से अब इनऑपरेबल होगा, यानी कि अब जो है आप इस वेब ब्राउजर का यूज नहीं कर पाएंगे। और इसे पहली बार जो है 1995 में रिलीज किया गया था। उस समय विंडोज की वर्जन विंडोज 95 आती थी और उसी में ये बाय डिफॉल्ट जो है रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इस सवाल को आपके साथ शेयर करने से पहले मैं जो है करंट अफेयर्स के अलावा आपके साथ कुछ और भी चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, वैसे एग्जाम में करंट अफेयर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट जो होता है और मार्क्स गेनिंग भी पार्ट होता है। लेकिन इसके अलावा आपके एग्जाम्स में रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, मैथ्स भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश भी पूछे जाते हैं और कोई कोई आप स्पेसिफिक एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। तो इनसे जुड़ी हमारे सरकारी परीक्षा के चैनल के द्वारा आपके लिए बहुत सारे वीडियो जो है इस चैनल पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो रेलवेज की हो या अभी रीट की एग्जाम होने वाली है उसकी भी हो, तो आप हमारे सरकारी परीक्षा के इस चैनल पे उस वीडियोज को भी आप देख सकते हैं और उससे भी आप अपने एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए सभी के सभी पार्ट महत्वपूर्ण होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आनंद महिंद्रा, रविंद्र ढोलकिया, वेणु श्रीनिवासन एंड पंकज पटेल हैव बीन अपॉइंटेड टू द आरबीआई बोर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? बैंकिंग के अगर हम टर्म में देखें तो ये क्वेश्चन बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। आनंद महिंद्रा, रविंद्र ढोलकिया, वेणु श्रीनिवासन और पंकज पटेल, नाम को याद कर लीजिएगा क्योंकि नाम ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अभी आरबीआई बोर्ड में कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 ईयर्स यानी कि 2 साल के लिए, ऑप्शन बी 3 ईयर्स यानी कि 3 साल के लिए, ऑप्शन सी 4 ईयर्स यानी कि 4 साल के लिए और ऑप्शन डी 5 ईयर्स यानी कि 5 साल के लिए। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी 4 ईयर्स। जी, आनंद महिंद्रा, रविंद्र ढोलकिया, वेणु श्रीनिवासन और पंकज पटेल को आरबीआई बोर्ड में 4 साल के लिए जो है इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है। हालांकि ये नॉन ऑफिशियल रहेंगे आरबीआई बोर्ड के मेंबर के रूप में, लेकिन ये ऑफिशियली बोर्ड के मेंबर नहीं होंगे, लेकिन इन्हें आरबीआई बोर्ड के मेंबर में अभी हाल ही में शामिल कर लिया गया है। अगर हम इनकी अपॉइंटमेंट की बात कर ले तो
इन पर्सन के बारे में आपको जानकारी रखना काफी जरूरी है। जी, आप आनंद महिंद्रा के बारे में शायद आपने सुन रखा होगा, लेकिन पंकज पटेल के बारे में, वेणु श्रीनिवासन के बारे में और रविंद्र ढोलकिया जी के बारे में भी आपको जानना काफी जरूरी है कि ये आखिर है कौन जिन्हें अभी आरबीआई के बोर्ड मेंबर में शामिल किया गया है। तो चलिए बताते हैं। आनंद महिंद्रा जी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, ठीक है। पंकज पटेल ये जाइडस लाइफ साइंसेज के चेयरमैन हैं, जो कि एक मेडिसिन वगैरह बनाती हैं। वेणु श्रीनिवासन जो कि टीवीएस मोटर कंपनी के ये चेयरमैन हैं, और रविंद्र ढोलकिया जी जो कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पहले मेंबर हैं, ठीक है। इन्हें अभी हाल ही में जो है आरबीआई के बोर्ड मेंबर में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which telecommunication company has launched India's first multiplex in Metaverse? किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है? वैसे तो मेटावर्स से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके साथ मैंने शेयर किए हैं मेटावर्स से रिलेटेड, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में मेटावर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। हालांकि इसे अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है, लेकिन इनमें बहुत सारे चीजें जो है इनसे हमारे सामने जो है कुछ इंफॉर्मेशन आ चुके हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स की पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन सारी वीडियोज को जरूर देख ले। पिछले 3 मंथ्स की वीडियोज तो जरूर देख ले, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए पिछले 3 महीने की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप मेटावर्स से जुड़ी बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हो, क्या क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप जो है हमारे इस सरकारी परीक्षा के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में जाके पिछले 3 महीने की वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस सवाल पे आते हैं। तो सवाल ये है कि किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है? सिनेमा सभी देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, काफी अच्छा लगता है, वहां पे काफी अच्छा अनुभव भी होता है। इंटरटेनमेंट का बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। अगर आप स्ट्रेस में अगर आप हो या अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफी बेस्ट प्लेटफॉर्म ये माना जाता है। तो अभी हाल ही में अब जो है भारत का पहला मल्टीप्लेक्स मेटावर्स में उद्घाटन किया गया, यानी शुरू कर दिया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बीएसएनएल, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी रिलायंस जियो या ऑप्शन डी वोडाफोन आइडिया। आपको बताने इनमें से किस कंपनी ने ये कारनामा किया है। सबसे पहले सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी एयरटेल। जी, भारतीय एयरटेल के एयरटेल कंपनी ने अभी हाल ही में मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है, ठीक है। और ये जो उद्घाटन किया गया है ये मेटावर्स के एक प्लेटफॉर्म पे इसे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है पार्टी नाइट मेटावर्स। यानी यहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के साधन बहुत सारे दिए हुए हैं, उनमें से एक ये मल्टीप्लेक्स भी यहाँ पे खोल दिए गए हैं। मेटावर्स बार बार आपके सामने ये वर्ड आ रहे हैं, शायद इस वर्ड के बारे में आप नहीं जानते हो, लेकिन मेटावर्स जो है एक तरह का 3D वर्चुअल वर्ल्ड का एक नेटवर्क है, जो कि बेसिकली सोशल कनेक्शन पे फोकस्ड है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सरकारी परीक्षा के साथ जुड़े रहिए। इससे जुड़ी जो है हम आपके साथ एक वीडियो भी बहुत जल्द लाने वाले हैं, जो मेटावर्स को आपको आसानी से समझने में मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अग्निपथ स्कीम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? केंद्र सरकार ने कितने साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 इयर्स, ऑप्शन बी 5 इयर्स, ऑप्शन सी 10 इयर्स, ऑप्शन डी 20 इयर्स। अभी हाल ही में एक केंद्र सरकार के द्वारा पहल उठाया गया है। ये पहल है सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को लेकर, जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ये कितने साल की अवधि के लिए जो है, अगर इस योजना में अगर कोई कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो वे कितने साल की अवधि के लिए अपने जॉब पे रहेंगे? ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए 4 इयर्स, यानी कि 4 साल की अवधि के लिए। जी,
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे जो है इस स्कीम को अभी हाल ही में 4 साल के लिए जो है ये लॉन्च कर दिया गया है। और बेसिकली इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे इस अग्निपथ स्कीम के तहत, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें अग्निवीर भी बोला जाएगा। अग्निवीर की अगर हम सैलरी की यहाँ पे बात कर ले तो इस रिक्रूटमेंट में इनकी सैलरी 30,000 से लेके 40,000 के बीच रखी गई है पर मंथ, और उसके अलावा कुछ अलाउंस वगैरह भी इन्हें दिए जाएंगे। और अग्निपथ कैंडिडेट के लिए जो सेलेक्ट हो जाते हैं अग्निवीर कैंडिडेट, उनके लिए 48 लाख रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी रखा गया है। ठीक है, तो इसकी अभी हाल ही में जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस पे मुहर लगा दी गई है। अब इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी जो है काफी जल्द शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which union territory has been ranked first in the National E-Governance Service Delivery Assessment (NESDA) report 2021? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन, जिसे नेस्डा बोला जाता है, रिपोर्ट 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी लद्दाख, या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। जी, सबसे पहला जो यूनियन टेरिटरी में स्थान मिला है वो जम्मू एंड कश्मीर को मिला है इस रिपोर्ट में। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये जो निकाली गई है, ये ई गवर्नेंस की जो फैसिलिटीज जो लोगों को दी जाती है उसमें कौन से स्टेट और कौन से यूनियन टेरिटरी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और काफी नीचे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें रैंक प्रोवाइड किया गया है। इसमें अगर यूनियन टेरिटरी की बात कर ले तो जम्मू और कश्मीर को पहला स्थान मिला है, और अगर ओवरऑल यूनियन टेरिटरी और स्टेट की बात कर ले तो केरल को पहला स्थान दिया गया है, और अगर नॉर्थ ईस्ट या हिल स्टेट्स की बात कर ले तो मेघालय और नागालैंड को इसमें टॉप पे रखा गया है। और अगर इसकी जो है स्टार्टिंग की बात कर ले कि ये रिपोर्ट की सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है कब शुरू किया गया, यानी कब लोगों के बीच जो है इस रिपोर्ट को पेश किया गया, तो साल था 2019, यानी 2019 में इस रिपोर्ट को लोगों के सामने पेश किया गया। तब से लेकर हर साल जो है इस रिपोर्ट को लोगों के सामने रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। जी, ये आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एन एबनॉर्मल टाइटेनोसॉरिड डायनासोर एग हैज बीन डिस्कवर्ड? मध्य प्रदेश के किस जिले में असामान्य टाइटेनोसॉरिड डायनासोर अंडे की खोज की गई है? डायनासोर जो कि हम उसके बारे में जो है सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, या हम उसके बारे में सुनते आए हैं कि इतने हजार करोड़ों वर्ष पहले ये प्राणी इस धरती पे हुआ करते थे। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक जिले में इसके असामान्य अंडे की खोज की गई है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी धार, या ऑप्शन डी झाबुआ। आपको बताने हैं इनमें से किस जिले में इस अंडे की खोज की गई है। सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी धार। जी, मध्य प्रदेश के धार जिले में अभी हाल ही में डायनासोर के टाइटेनोसॉरिड जो प्रजाति थी उसकी असामान्य अंडे की खोज की गई है। जहां जैसा कि आपको फिगर में ये दिख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन भी किए गए हैं कि ये जो अंडे हैं ये डायनासोर के अंडे हैं। ठीक है, और इसकी जो खोज की गई है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर्स के टीम के द्वारा खोज की गई है, और बेसिकली ये धार डिस्ट्रिक्ट के बाघ एरिया में इस अंडे को पाया गया है। रिसर्चर के अनुसार ये बोला जा रहा है कि अभी तक अगर डायनासोर की रेप्टाइल्स की बात करें तो किसी भी रेप्टाइल प्रजाति की अभी तक इतनी जो है रेयर और इतनी इंपॉर्टेंट जो है रिसर्च नहीं हुई थी, क्योंकि इस जो डिस्कवरी हुई है, इस डिस्कवरी में जो अंडे मिले हैं वो नो ओवम इन ओवो है, और अभी तक इस तरह के अंडे जो है किसी भी रेप्टाइल्स के इस धरती पे नहीं खोजे गए थे। ठीक है, अगर हम जो है रिसर्च की बात कर दे कि कहाँ के रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली डायनासोर से रिलेटेड जो है रिसर्च करती रहती है,
तो दी अपर क्रेटिकेशियस लैमेटा फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है एक ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ डायनासोर फॉसिल के लिए जानी जाती है। यानी कि डायनासोर की अगर स्केलेटल की रिसर्च की बात की जाए या एग रिमेन्स की रिसर्च की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए, तो इस इंस्टीट्यूट के इनमें काफी ज्यादा अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन करंट अफेयर से जुड़ी या स्टैटिक जीके से जुड़ी आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ करंट अफेयर्स को शॉर्ट फॉर्म में यानी कि वन लाइनर भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर आप वीकली फॉर्म में पढ़ना चाहते हो तो वीकली न्यूज भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी पीसीएस या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो हम वहां न्यूज एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। और आपके साथ करंट अफेयर्स के अलावा हम स्टैटिक जीके के भी काफी इंफॉर्मेशन वहां पे आपके साथ जो है शेयर करते हैं सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे। तो आप इस वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें क्योंकि ये आपके जो एग्जाम है उससे जुड़ी काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, तो हम वहां भी अवेलेबल है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इससे हमारे चैनल पे किसी भी तरह की वीडियोज अगर आती है तो उससे जुड़ी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी में पूरी जान झोंक दीजिए क्योंकि ये काफी जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए अहम समय है जो आपकी तैयारी के साथ साथ जो है आपके पर्सनालिटी को भी काफी ज्यादा जो है इम्प्रूव करती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।